एक आदत होती है, लोगों की भावनाएं नहीं है और भावना नहीं समझते जी अगर उन्होंने टिप्पणी करनी है तो करें, खुल के करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पहली बार। और टिप्पणी करनी है तो उस पर भी करें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नुकसान जो उन लोगों की वजह से हो रहा है, उन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों की वजह से, ऑफिसर्स की वजह से जिन लोगों की जाने जा रही हैं उस पर टिप्पणी करें। सर, क्या लोगों पे उन्होंने कोई बातचीत किया? कांगड़ा से लेकर हमीरपुर तक, उससे आगे जो एनएच बन रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करें वो क्या बन रहा है। जो मंडी का मनाली किरतपुर मनाली हाईवे है उसके ऊपर टिप्पणी करें कि वो क्या किस क्वालिटी का बना है और वो पिछले 1.5 साल पहले क्यों बह गया, वो कम से कम 12 किलोमीटर गायब भी हो गया, वो क्यों क्यों बह गया, क्या कारण से बह गया। सर, क्या उनके द्वारा कोई सुरक्षा के लिए भी कोई मांग की गई है उनके द्वारा? कोई केंद्रीय, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, इस बारे में थोड़ा सा बताएं सर कि उनके द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है लोगों को? मुझे ये नहीं पता है जी कि जयराम जी ने केंद्र को कुछ चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी है। जी गडकरी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, ट्वीट करा है, उसकी कॉपी जो है मैंने सोशल मीडिया से ले ली थी। जी अगर जयराम जी ने कुछ करना ही है जी तो लोगों यहाँ आए जी और लोगों के साथ दुख बांटे, जी ना कि टीवी के ऊपर बैठ के राजनीति करें। जी मैं ये समझता हूँ एक जिम्मेवार ना उनका कार्य होगा। और भी जगह जहाँ भूस्खलन हो रहे हैं, एनएचएआई की गलतियों को उठाएं, ना कि दबाएं। जी सर, आपने कहा है कि आपकी जनता है और आप जनता के साथ खड़े हैं और जनता के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा बताएं सर, कैसे समझें इस बात को? आपकी जो बयान है ये विरोधियों द्वारा गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, लोग इसमें कुछ कह, थोड़ा सा बताएं सर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। भाई साहब, जी 20 साल हो गए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, 20 ईयर्स। जी सर। एक अधिकारी बोल दे, अधिकारियों के जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात है, जी एक अधिकारी बोल दे 20 साल के करियर में जी किसी ने बोला होगा नरू सिंह ने कभी ऊंची आवाज में बात करी होगी, किसी के साथ बदतमीजी करी होगी। एक जनता का कोई भी, चाहे नुमाइंदा हो चाहे पब्लिक हो, वोटर हो, बाहर के स्टेट्स के हो, हिमाचल की स्टेट का कोई भी जो मुझे जानते हैं, 20 साल में कभी हमने किसी को जोर से भी बोला, बात ऐसी है। जी ठीक है। तो और रही बात व्यवहार की, मैं अपना व्यवहार जानता हूँ, कैसा व्यवहार है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। जी तो सर, सीधे तौर पर और आपने सॉरी मैं जी 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 सर, प्लीज प्लीज जी 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 बताएं। लाइव भी चल रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएं सर, जी सर बताएं। और जहाँ तक आपने बात करी लोगों के साथ खड़े होने की, जी ये बड़े दुख की बात है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं, चाहे एमएलए है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे अन्य पोस्ट पे हो सकते हैं। वो ये बनने के बाद भूल जाते हैं जी कि वो उस कुर्सी तक या उस पोस्ट तक कैसे पहुंचे। कुछ लोग पब्लिक के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं, कुछ लोग कोई भी छोटा मोटा हो तो उसमें अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, चाहे वो ठीक काम भी होगा उसको भी बोल देंगे, आंख बंद कर लेंगे कि मेरे को कोई फर्क ना पड़े, मेरे ऊपर कोई बात ना आए। ये भी करते हैं लोग, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों को वो भूल जाते हैं। वो मेरी आदत ऐसी है, जिन लोगों ने हमारे को यहाँ पहुँचाया है, अगर हम उनकी आवाज़, चाहे वो ठीक आवाज़, लेकिन अगर हमारे लोग हैं हम उनके लिए हमेशा स्टैंड रहेंगे। ये हमने राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखा था। जब राज साहब की सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं अगर पीछे हटूँ तो राज साहब ने एक बारी नोटिफिकेशन कर दी थी धर्मशाला के लिए, राजधानी शिफ्ट करने के लिए। केवल मात्र मैं ही था जिन्होंने विरोध किया था, हालांकि वो तो हमारे आइडल है राज साहब, क्योंकि वो मेरे को लगा के गलत है, हमारी जनता के साथ गलत है। और जनता के लिए खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। इसके लिए चाहे आपको भगवान से भी लड़ाई लड़नी पड़े, आपको लड़नी चाहिए। जी बिल्कुल, जनता के लिए भगवान से भी लड़ाई लड़नी पड़े, ये वो लड़ाई लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल हमसे लेंगे मंत्री महोदय से। सर, आपने केंद्र सरकार से एक कमेटी बनाने की मांग भी आज उठाई है कि इन सारे मामलों में जिस प्रकार से लापरवाहियां, 4 लेन्स और रेलवे टनल, इसमें बिलासपुर में बधियात नोग गांव में रेलवे टनल में दरारें आई हैं, लोग वहां घर फट सकते हैं, मकान फट सकते हैं, तो आपने इस मामले में भी केंद्र सरकार से एनएचएआई के ये भ्रष्टाचार, जिस तरीके से सड़कें का ठीक ना होना,
आपने एक कमेटी की मांग की है सर, क्या मांग थोड़ा सा ये देखिए, मैंने कल विक्रमादित्य सिंह जी ने, हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जी उन्होंने कमेटी की बात करी थी जी पिछले कल, जी उसी को आज जो है एलोबरेट किया था हमने। जी जी मैंने वर्ल्ड बैंक की बात करी थी। जी। जो जितने भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जी अगर वर्ल्ड बैंक की टीम आ जाए तो जी। एक को भी पैसे नहीं मिलेंगे वर्ल्ड बैंक से, जी क्योंकि उनके नॉर्म्स और इनके नॉर्म्स जो हैं जी वो बहुत फर्क है। जो उनके नॉर्म्स थे, एक भी फॉलो जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, क्योंकि गडकरी जी के माननीय मंत्री जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, सड़क जी। एवं परिवहन मंत्री, उनकी जी। बीच में जिक्र आया था, इसलिए मैंने बोला था कि गडकरी जी को खुद आके यहाँ देखना चाहिए कि हालात क्या हैं। एक हाई कमेटी मीटिंग वर्ल्ड बैंक के समेत बनानी जी, चाहिए, और जो दोषी हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को ना देखो जी आप दोनों देखो। मेरा कहना ये है। जी ये भी मैंने बोला था कि मैं जाके खुद माननीय मंत्री जी से समय लूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा, और रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि आप हिमाचल प्रदेश केवल मात्र सड़क देखने आए, और सड़क से आए, हवाई से ना आए कि हवाई जहाज से देख लिया, वहाँ से नहीं चलेगा पता। खड़े होकर सड़क में चलेगा पता, कि अगर आप खड़े होंगे कभी भी पत्थर ऊपर सड़क के ऊपर गिर सकता है, जी, बिल्कुल। तब दर्द का पता चलता है। कमरे में बैठ के, अगर मैं कमरे में बैठ के भाषण दे रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही है जी, बहुत तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ जी। गई, तो वो बात नहीं बनेगी। जब मैं बीच में खड़ा हूँगा तभी मुझे बाढ़ में जाकर लोगों की मदद करेंगे, कि बाढ़ होती कैसी है, जी जी बाढ़ आती है तो कैसे आती है, बचाव कार्य में भाग लेंगे, अनुभव होगा जब मैं बाहर जाऊँगा। तो कहीं बैठ के कुछ बोलना एक आसान होता है, लेकिन उसको फेस करना जो है बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने हमारे माननीय हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह जी को सुना कि किस तरीके से अनिरुद्ध सिंह जी ने अपने क्षेत्र कि यहाँ से जो फोर लेन यहाँ से गुजर रहे हैं, या जो हिमाचल प्रदेश के जो इस समय फोर लेन की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की है। चारों तरफ हम लगातार देख रहे हैं, कुल्लू मनाली, जो हमारा चंडीगढ़ से जो किरतपुर मनाली हाईवे है, उस पर भी जगह जगह फोर लेन की टनल जो है, बिजनी में, पठानकोट में, या एनएच की बात जो है जिस प्रकार से इन्होंने की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न इन्होंने अभी उठाया है कि पर्यावरणीय जितने आकलन हैं, जो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाहियां बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इन्होंने कहा है कि एनजीटी के माध्यम से भी इस मसले को उठाया जाएगा, क्योंकि हिमाचल के जितने भी फोर लेन बनाए गए हैं उसके अंदर जो ग्रीन कॉरिडोर है जिसका निर्माण करना, ये कंपनी का नैतिक दायित्व था। कंपनी के रिहेबिलिटेशन R&R प्लान के तहत CSR जो सामाजिक जो उत्तरदायित्व जो कंपनी के हैं, उनके तहत भी जो कंपनियों की जिम्मेवारी है, उसमें भी पूर्ण तरीके से NHAI फेल है। NHAI के अधिकारी फेल हैं और NHAI के उच्च अधिकारी फेल हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि किसी भी फोर लेन के दोनों किनारों पर कहीं भी कोई भी प्लांटेशन जो है वो नहीं किया गया है। सोचनीय विषय है, और बिल्कुल ये सवालिया चिन्ह भी है कि कहीं ना कहीं जब नियम कानून पर्यावरण को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक विशेष फंड जो है वो होता है, और वो ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करना कंपनियों की जिम्मेवारी है, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के जितने भी जो प्लांटेशन है वो नहीं किए गए हैं, जिससे वजह से जमीन धंसती जा रही है। एक बहुत बड़ा मुख्य प्रश्न है। हम उम्मीद करेंगे कि शीघ्र ही शीघ्र हमारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री जी जिन्होंने जो सवाल उठाए हैं, इस पर जो है जो विपक्ष के नेता भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रदेश में जनता में फोर लेन के जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनसे, या रेलवे की टनल बनने से लोगों के जो दुष्प्रभाव हैं उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की स्कीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, उसमें सहयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार के साथ जो है वो मिलकर उन लोगों को राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में, क्योंकि NHAI के तहत पहले लोगों को पुनर्वास किया जाना चाहिए। अभी 6 और मकान जद में हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ और मकान भी जद में हैं। प्रश्न यह है कि इस समय जब पिछले कल भट्टाकुफर विवाद मामले में एक शेयर किया गया है, एक ट्वीट किया गया है, मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, और कई लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ एक पक्ष की जा रही है। दूसरा पक्ष जानने के लिए हम मंत्री महोदय के पास आए थे। हम कोशिश करेंगे वहां से लगातार लाइव, वहां से भी हम लोगों से बात करें कि आखिर लोगों की क्या समस्या है। मंत्री जी लोगों के साथ है। मंत्री जी का कहना है कि लोगों के साथ वो खड़े हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो लोगों के साथ है। अब देखना प्रश्न जनता यह भी कर रही है कि
जयराम ठाकुर जी, क्या वो लोगों के साथ इसमें जब थुनाग पूरा बह गया, जब मंडी पूरा बह गया, 4 लेन पूरा बह गया, जब मंडी पठानकोट पूरा बह गया, तो क्या इस समय वो वहां से जनता की मांग भी केंद्र में क्या इसी प्रकार से ट्वीट किए जाएंगे? क्या लगातार जो लोगों के जो नुकसान हो रहे हैं, जो रेलवे टनल बिलासपुर में जो लोगों का नुकसान हो रहा है, क्या वो भी दिल्ली से ट्वीट होगा? लोग इसके भी इंतजार में हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस मामले में केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों को असली जो ये मामला है इससे हमारा अवगत करवाने में और ये जानकारी हमसे शेयर करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट।